हवा हवा बात बोला राजेश बाबू, उसी तरह हवा हवा बात होता है, विकास कुछ नहीं होता है। फिर वो 1,000 2,000 से कहने से नहीं, पहले हमको गांव के समस्या हल करना है। रही बात की हवे हवाई की बात, तो एक बार आप पुनः उस पर जाइए। हवे हवाई की बात, क्या आपको चावल में दाल आपको हेमंत सोरेन दे रहा है कि नहीं दे रहा? सीसी लोन बोल रहा है कि माफ किए, माँ से माफ हुआ नहीं क्या हम। और यहाँ फिर पानी की व्यवस्था नहीं है। और देखिए, एक कॉलोनी जो मिला था, तो एक कॉलोनी में 5 परिवार जैसे है, तो एक कॉलोनी में 5 परिवार रहेगा क्या? हम तो देखते हैं कि कोई विकास नहीं हुआ, न हमको शौचालय मिला है, न मैया सामान मिला है। जब ब्लॉक गए तो चेक कराए हम, तो बिल्कुल सब ठीक है, हमारा कोई गलती नहीं है, मगर मैया सामान पैसा नहीं आया। गुमराह कर रहा था लोगों की ये हम गोगो दीदी योजना लाएंगे। तो गोगो दीदी योजना में वो फॉर्म में कहीं क्या कहते हैं उसमें नहीं दिखा कि आप उसमें आधार नंबर न लिया जाता है, न बैंक अकाउंट लिया जाता। तो गोगो दीदी योजना आप दीजिएगा कहाँ? हेमंत सोरेन जो है 5 साल जो है सरकार में रहे, तो कुछ लाभ हुआ कि नहीं हुआ आप लोगों को? लाभ तो हुआ होगा, हम तो ये नहीं कह सकते हैं। वर्तमान समय में झारखंड का शिक्षा व्यवस्था जर्जर हो चुका है। जहां स्कूल का व्यवस्था किया जाता है, स्कूल में क्लासरूम का व्यवस्था किया जाता है, वहां पे शिक्षक नहीं होता है जितना शिक्षक होना चाहिए। जैसे आप अपना पहले नाम बताइए। हमारा नाम है सोनिया देवी। सोनिया देवी। आपके यहाँ शिक्षा का क्या स्थिति है वर्तमान में? आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? हमारा बच्चे पढ़ता है हरकट्टा में। हरकट्टा में। हरकट्टा में पढ़ते हैं। हरकट्टा में मान लीजिए बड़ा बड़ा बच्चा पढ़ रहे हैं, ठीक है, बड़ा बड़ा बच्चा पढ़ रहे हैं हरकट्टा में। देख लिए इस टाइम में, जिस टाइम में यहाँ बच्चा नहीं था, उस टाइम में आंगनबाड़ी था यहाँ। और इस टाइम में अब बच्चा है, तो यहाँ आंगनबाड़ी इस टाइम में नहीं है। गांव का क्या नाम हुआ? गमरिया टाँड़, झिलवा चांदी पंचायत के ये गमरिया टाँड़ है। इस टाइम में तो यहाँ आंगनबाड़ी नहीं है, तो वो छोटा छोटा बच्चा जाएगा तो जाएगा पहले बैठने भी स्कूल में तो सीखेगा, आंगनबाड़ी में तब तो स्कूल जाने खोजेगा। पहले बैठे भी नहीं सीखता, तो पहले स्कूल डायरेक्ट कैसे चला जाता? आंगनबाड़ी आपका गांव में नहीं है? नहीं है। आपका गांव का आबादी कितना, घर कितना होगा इस गांव में? इस गांव में हड़िया ऐसे तो 60-70 को है। 60-70? हाँ, इतना है, इतना 60-70 को। और यहाँ फिर पानी की व्यवस्था नहीं है। और देखिए, एक कॉलोनी जो मिला था, तो एक कॉलोनी में 5 परिवार जैसे है, तो एक कॉलोनी में 5 परिवार रहेगा क्या? हेमंत सोरेन जो है अबुआ आवास योजना जो है चला रहा है, तो अबुआ आवास योजना में जो है घर बनाया जाता है, उसका लाभ आप लोगों को मिला है कि नहीं मिला है? अभी तो नहीं कहता। नहीं मिला है। नहीं। और कुछ योजना जैसे मैया सम्मान योजना आप लोग को मिल रहा है 1,000 रुपया महीना? 1,000 रुपया तो भले हम कह रहे हैं 1,000 रुपया मान रहे हैं जो हम मिल रहा है। एक बार किसी को मिला है, किसी का 2 बार मिला है, वो तो कह रहे हैं जो मिल रहा है। ऐसे वो 1,000 2,000 से कहने से नहीं, पहले हमको गांव के समस्या हल करना है, जो हमारे गांव में क्या कमी है। आपके गांव में क्या क्या समस्या है? देखिए, अभी टैंकी तो लगा हुआ है, टैंकी तो नीचे में लगा हुआ है। टैंकी में 3 टाइम पानी देता है। 3 टाइम पानी देता है, तो उतना कितना भर के रखेंगे हैं? और धूप के टाइम में जो कार्तिक उठी जेठ वैसाख चलता है ना, उस टाइम में टैंकी सुखा जाता, बोरिंग भी। तो ये भी यहाँ कल भी होना चाहिए काली मंदिर के पास। और चापाकल कितना है अभी आपके गांव में? नहीं है, एक भी है ऊपर टोले में, एक ही चापाकल? एक ही चापाकल। और उसी से सबको पानी पीना? पानी पीना होता है। और कुआं? कुआं एक भी है, देखिए वहाँ, तो इसी कुआं में फिर चैत बैसाख में 1 लोटा पानी हाँचने की व्यवस्था हो जाता है। 1 लोटा हाँचते हैं तो 1 लोटा पानी निकलता है कुआं से। अच्छा, कोई हाल चाल जानने के लिए आता है नहीं, नेता या नहीं, फिर कोई अधिकारी आप लोग के नहीं, पास? अभी नहीं पहुंचा है। पहुंचाता तो इतना समस्या के हल होबे करता। अच्छा, जैसे चुनाव होने वाला है झारखंड में, तो आप लोग इस बार चुनाव में क्या मुद्दा रखिएगा? क्या मुद्दा रखेंगे? हमको समस्या का हल जिसने करेगा हल समस्या का, उसी को हम। मतलब अभी तक कोई आप लोगों के बीच नहीं आया कि क्या है इन लोगों का समस्या, कोई हल करने वाला सामने नहीं आया? नहीं, नहीं, कोई नहीं आया। अच्छा, जैसे हेमंत सोरेन जो है 5 साल जो है सरकार में रहे, तो कुछ लाभ हुआ कि नहीं हुआ आप लोगों को? लाभ तो हुआ होगा, हम तो ये नहीं कह सकते हैं। आपके गांव में कुछ काम हुआ है जैसे राज्य सरकार द्वारा? नहीं। क्या चीज?
यहाँ कुछ काम नहीं हुआ है? नहीं, सड़क है आपके गांव तक आने के लिए सही? देखिए नहीं यही वाला है सड़क। सड़क ये तो जर्जर है, हाँ जर्जर सड़क है। हाँ। तो यहाँ आ जाता है ऐसे गाड़ी उड़ी आ जाता है आपके गांव तक सही नहीं से? नहीं वहीं पर उतार देता है मोड़वे पर। मुड़ी पर। हाँ, और वहाँ से बुल लें। रोड के कारण जो है नहीं आता। आइए हम कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। जी आप अपना नाम बताइए। हम यहाँ का नहीं है सर। अच्छा, झारखंड से हैं क्या बिहार नहीं, से? झारखंड है। झारखंड से हैं तो आप अपना, तो झारखंड में तो चुनाव है, हाँ, आपका घर कहाँ हुआ? झिलुआ चांदी। झिलुआ चांडी, देवघर प्रखंड। हाँ, तो झिलुआ चांडी के जो है अभी चुनाव है, चुनाव में आप लोगों का मुद्दा क्या है? किस चीज को लेके आप लोग जो है वोट करते हैं चुनाव में? हम लोग अभी चल रहे हेमंत सोरेन लेकर के। हेमंत सोरेन। हाँ, हेमंत सोरेन आप लोग को अच्छा लगता है? हाँ, उसका कौन सा काम जैसे अच्छा लगता है आप लोगों को? बहुत कुछ कर रहा है वो कि 2000 रुपया इधर भी दे रहा है, 1000 रुपया माया वाला दे रहा है। मैया सम्मान योजना मिल रहा है, उसको लेके जो है आप उसे वोट कीजिए। हाँ, सर जी आप थोड़ा बताइए। बोलिए बोलिए ना। देखिए आप अपना पहले नाम मेरा नाम राजेश प्रसाद यादव है, मैं हरकट्टा से हूँ। और फिलहाल सरकार का जो जन कल्याणकारी योजना है, अभी हमारे हेमंत सरकार ने जो अभी जन कल्याणकारी योजना दिए हैं, अभी जैसे कि हरा राशन कार्ड जिसको नहीं मिलता था पहले चावल, वो गरीब परिवार को उस कार्ड के माध्यम से चावल मिल रहा है। दाल जो मिल रहा है अभी गरीब को, वो दाल जो अभी आपको मिल रहा है वो हेमंत सोरेन का है, देन है, जो कि दाल हम लोग को मिल रहा है। उसके बाद धोती साड़ी लुंगी ये सब योजना है जो गरीबों तक पहुंचता है, जो आम जन यूज करते हैं। ऐसे तो हवे हवाई की बात तो बहुत करते हैं सरकार की, हम ये करेंगे वो करेंगे। अभी फिलहाल गोगो दीदी ये हम लोग गांव में देखने को मिला था, कुछ चंद लोग जो बीजेपी वाला निकाला था नहीं, ऐसे हाँ फॉर्म लेके फॉर्म लेके ऑलरेडी घूम रहा था, गुमराह कर रहा था लोगों की ये हम गोगो दीदी योजना लाएंगे। तो गोगो दीदी योजना में वो फॉर्म में कहीं क्या कहते हैं उसमें नहीं दिखा कि आप उसमें आधार नंबर न लिया जाता है, न बैंक अकाउंट लिया जाता। तो गोगो दीदी योजना आप दीजिएगा कहाँ? आप तो डायरेक्ट गोगो दीदी योजना किसी के घर में नहीं दे दीजिए, उसमें तो आपको बैंक डिटेल्स। अभी जो हम लोगों को मैया सम्मान योजना, मैंने तो अपना परिवार को अभी 2 किस्त मैया सम्मान योजना उठाया, हमें तो राशन कार्ड भी मिला है, हेमंत सोरेन ने दिया है। तो गरीबों के हित में जो अभी काम हो रहा है। अभी स्कूल की बात जैसे महिला ने भी बोली है, वो सही बात है कि यहाँ एक आंगनवाड़ी होना बहुत ज़रूरी है। आंगनवाड़ी के लिए हम लोग चाह रहे हैं कि चुनाव के बाद हम लोग यहाँ पर जो भी पदाधिकारी से मिलना हो या मंत्री लीडर नेता से मिलना, हम लोग मिलके उस एक पत्र लिखेंगे और हम लोग मांग करेंगे आंगनवाड़ी स्कूल। हरकट्टा स्कूल में टीचर का अभी जो है कमी है। कितना टीचर वहाँ है? पर एक शिक्षिका है जो कि कुछ पहले हम चुनाव में इन्हीं सब के पूछिए, सब आदमी जान रहे हैं, वो हम विरोध किए थे कि आप शिक्षक के नाते आपको पॉलिटिक्स में नहीं आना, बच्चे के साथ आप अच्छा व्यवहार कीजिए, बच्चों को अच्छा शिक्षा दीजिए ताकि हमारा गांव का, हमारा समाज का जो है सो अच्छा पढ़ाई लिखाई में जो है सो आगे बढ़े। ये कह के हमने उस बात किए, तो उसमें थोड़ा तुम आनाकानी हुआ मैडम से। तो हम स्कूल से बोले भाई चलो, जब हमारा बात नहीं चला, अब समाज अगर चाह रहा और मैडम अगर तानाशाही एक महिला के नाते हम उससे उलझे नहीं। अभी वो वही चुनाव में, वही हाल में ही चुनाव हुआ जो उसमें भी वही कहानी हुआ। तो शिक्षा के क्षेत्र में तो यहाँ एकदम बिल्कुल शून्य है। जैसे आप जो स्कूल का बात किए वो जी। माध्यमिक स्कूल है, मतलब नहीं, पहला से 8वां तक है जी या नहीं, वो प्लस 2? 5 तक है, प्राथमिक विद्यालय हरकट्टा है। जी जी। और शिक्षा का तो यही हाल है। स्वास्थ्य का जो है, स्वास्थ्य का तो देख ही रहे हैं गांव देहात में। स्वास्थ्य केंद्र बना है ऐसे नहीं, गाँव-गाँव एक में स्वास्थ्य बना उपकेंद्र है। अभी जो है सो झिलुआ चांडी में बना है, जो कि वहाँ कभी कभार आते हैं, नहीं भी आते हैं मनमानी ढंग से। ये सब मतलब सरकारी जो भी है नर्स या जो भी है ना, में वो सब आए, हाजिरी बनाए, अपना काम किए, निकल गए। वो सुविधा लोगों को नहीं मिल रहा है। और अभी चुनाव के समय में नेता लोग आते हैं, कभी आए आपको मान लीजिए ये देंगे वो देंगे, लेकिन देने वाला कोई कुछ नहीं है। इस बार हम लोग हेमंत सोरेन को पुनः मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं झारखंड में। जैसे कि आने वाला समय में हम लोग तो हर बार वोट तो दे ही देते हैं, लेकिन अभी हाल ही में भी लोकसभा चुनाव में हमने देखे कि बहुत सारा नेता आए, लेकिन चुनाव जैसे ही खत्म हुआ, ना कोई गांव देखने आता, ना किसी से बात करने आता, सिर्फ अपना काम निकाला यहाँ से हवे हवाई, है ना। इसीलिए हेमंत सोरेन अगर नहीं कुछ किया तो गरीबों के लिए इतना तो किया है, कम से कम दाल हो,
है ना, गरीबों के लिए कपड़ा हो, स्कूल में आप देखिए बच्चों के लिए अभी फिलहाल में देखिए हमने बच्चों को स्टोन बॉक्स मिला है, अभी किताब कॉपी कलम मिला है, बहुत सारा स्कूल ड्रेस मिला है, साइकिल वितरण हुआ, हमने देखा अभी अपने बच्चे को हमको मिला है, हमारा बच्ची को अभी हम परसों देखे तो कहाँ से मिला, तो स्कूल से मिला। तो इतना तो बच्चों के लिए कम से कम सोच रख रहे हैं हमारे सरकार। अच्छा, जैसे कि आपके अनुसार से जो हेमंत सोरेन है वो ग्रामीण क्षेत्रों पे ध्यान दे रहे हैं। जी नहीं, ग्रामीण नहीं, जैसे हमारे गांव के बच्चे अभी आर मित्रा +2 विद्यालय जो थे, अभी वो शायद वो बच्चा बोल रहा था कि वो तो इंग्लिश मीडियम से भी वे अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं अभी आर मित्रा में, वहाँ पर तो बढ़िया शिक्षा का व्यवस्था हो गया। वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ही देने, जिस समय उस समय हेमंत सोरेन जब आए थे आर मित्रा, हम लोग गए थे एक बार प्रोग्राम सुने थे कि यहाँ आ रहे हैं, तो हम लोग गए थे तो सुने थे कि आर मित्रा +2 विद्यालय जिसको इंग्लिश मीडियम के तौर पर हम लोग करेंगे, तो वो कर दिए। ऐसा तो बहुत सारा योजना किए हैं, ऐसा बात नहीं किए। अच्छा, रही बात आवास की, तो ये आवास यहाँ पर जो पहले पीएम आवास योजना, तो पीएम आवास योजना को बंद कर दिया गया, मिल ही नहीं। आवास में कुछ लोगों को, 1-2 लोग को मिला है ना, बाकी आवास तो यही स्थिति, जल नल का है तो यही हाल है। मिला जुला के सब सिस्टम वही है। इस बार हेमंत सोरेन को हम लोग दिल से मदद करेंगे, एक बार पुनः मुख्यमंत्री बने और झारखंड का जो है सो विकास। जी, आप क्या बोलना चाह रहे थे? अरे हम बोलने चाहते हैं यही कि 5 साल बीत गए हेमंत सरकार का, हम तो देखते हैं कि कोई विकास नहीं हुआ। न हमको शौचालय मिला है, न मैया सामान मिला है। जब ब्लॉक गए तो चेक कराए हम, तो बिल्कुल सब ठीक है, हमारा कोई गलती नहीं है, मगर मैया सामान पैसा नहीं आया। तो किसी को दे रहा है, किसी को नहीं दे रहा है, इसीलिए कुछ तकलीफ है। अगर सबको आना चाहिए। मतलब जैसे हाँ। वो योजना लॉन्च कर रहा है, हाँ। लेकिन जो अधिकारी है हाँ। ब्लॉक में वो सब सही से काम नहीं कर रहा। हाँ। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम भागेश्वर यादव, मेरा घर हरकट्टा। हरकट्टा, हाँ, देवरी मैं विधानसभा। हाँ यहाँ देवघर ब्लॉक है। हाँ, तो यहीं। और क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? और जैसे अबुआ आवास हुआ, बहुत आदमी को जो है मतलब तू मुमु हुआ, उसको अभी हम पूरा क्लियर नहीं करने चाहते हैं। अच्छा, मतलब जैसे लेने कि लेने वो देने एक में, योजना हाँ, चलाए हाँ, थे, सुन लीजिए कि आपका योजना आपकी सरकार और आपके द्वारा कैंप लगा था आपके हाँ, इलाका लगा था। में? सही से उसमें काम हुआ ऑनलाइन था? हाँ, कुछ नहीं ऑनलाइन हुआ, 1-2 आदमी हुआ और सब जो है फिर ब्लॉक में गए, फिर वहाँ माल दिए 100-200 करके, और ऑनलाइन हुआ अबुआ आवास में। और उसमें फिर तुतुमु हुआ, जियो टैग किया, करवाया सरकार उनको, फिर जो है जो लेने मिट्टी लायक घर है उसको नहीं होके, और जो है बढ़िया बढ़िया आदमी को फ्रेश चुन को, जिसका मुंह था साफ सुथरा, उनको हुआ। और इस चीज को लेके हम लगातार आवाज उठा रहे हैं कि जो भी अधिकारी है वो आके जो है चयन नहीं करते हैं कि किसको मिलना चाहिए किसको नहीं मिलना चाहिए। जो रिश्वत देता है सारे अधिकारी की बात नहीं करते हैं, लेकिन विशेषकर अधिकारी लगभग अधिक 100 में से 10 भी अधिकारी ऐसा है तो उससे कई लोग जो है परेशान है। वो सही से चयन नहीं करते हैं लाभों को कि किसको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। जो उसको पैसा देता है उसी को जो है योजना का लाभ मिलता है। ये सही बात है? एकदम सही बात। हम इसे दिखा सकते हैं, अभी भी हम चैलेंज करते हैं। यहाँ चलिए चांडी गांव में ऐसा है, मतलब वहाँ गरीब है, एकदम घर गिर गया है आधा, और उसको नहीं होके, और जो बिल्डिंग वाला उसको जियो टैग हुआ, सब पैसा पर हुआ, उसको लिल्टन हो गया है घर में और उसको जियो टैग हुआ, समझे। उसको जांच किया जाए फिर से चांडी में। अगर हम झूठ बोलते हैं, हम तो ग्रामीण प्रोफेशनल हैं, तो कुछ तो करना होगा खाने पीने के लिए, नहीं करने से फिर भी हम लोग को जो सरकार हम लोग पर जो है बोलता है कि छापामारी होता है, ऐसा फिर भी हम लोग ग्रामीण स्तर में हम लोग 12 बजे रात को जाके सेवा करते हैं, समझे। आपको MBS नहीं आएगा यहाँ सेवा करने के लिए। 70% जो है ना आबादी आप ही लोग के हाँ। वजह से जो है ग्रामीण वो लोगों क्षेत्र का में होता इलाज हो पाता फिर है। भी हम लोग को जो है ताड़ित करते रहता है CS, मतलब छापामारी कराया तो कभी कुछ भी कराया, फिर भी हम लोग जैसे कि विधायक MP है गांव में जो बसे हैं अभी, फिर उसको सुइया देने अगर कौन जाएंगे तो हम लोग झोला छाप डॉक्टर जाएंगे। हम लोग इस तरह करते हैं, बहुत सेवा करते हैं हम लोग ग्रामीण में। रात को बरसात में 12 बजे रात को छाता तान के हम लोग जाते हैं सेवा करने, फिर भी हम लोग पर छापामारी होता है। हाँ, ये सरकार हम लोग का फिर सुझाव दे, कहीं जगह दे हम लोग को, समझे। जिस तरह मतलब टीचर लोग को हाँ। जो है अस्थायी किया गया उस तरह आप ही लोग के लिए भी कुछ ऐसा निकाले ताकि इसको भी जो है मतलब गांव में क्या होता है झोला छाप डॉक्टर बोल के जो है ना एक अम्मानी मने जो है ना ऐसा फील होता है जैसे अपमान कर रहे हैं। ट्रेनिंग दिलाया जाए, हम लोग का ट्रेनिंग दिया जाए। हाँ, CS में ट्रेनिंग, फिर भी हम लोगों को तो ट्रेनिंग दिलाया था थोड़ा दिन, तो उसको पूरा किया जाए। हाँ, हाँ, यही मांग है और कुछ नहीं। मतलब हम तो देखते हैं कि सरकार जो है
खाली बोलता है हवा हवा बात बोला राजेश बाबू, उसी तरह हवा हवा बात होता है, विकास कुछ नहीं होता है। फिर भी वोट हम लोग देंगे हेमंत सरकार का, दूसरा को नहीं देंगे, समझे। कम से कम हाँ। हवा हवाई की बात किए, हमारे गांव का है, पड़ोसी है। लेकिन रही बात की हवे हवाई की बात, तो एक बार आप पुनः उस पर जाइए। हवे हवाई की बात, क्या आपको चावल में दाल आपको हेमंत सोरेन दे रहा है कि नहीं दे दे रहा है 3 महीना, ठीक 4 महीना महीना दिन में एक बार दे रहा भाई है। ठीक है, आप लड़ेंगे, हक मेरा बनता है, नहीं लड़ेंगे तो लड़ेंगे कहाँ, पार्टी कोई भी हो। रही बात की मैया सम्मान, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो वो उसके लिए वो अभी आचार संहिता है, उसके बाद पुनः जो है सो उस पर ब्लॉक से हो जहाँ से भी है उसको मतलब ये देखा जाएगा, हम लोग भी देखेंगे, दौड़ेंगे घर समाज के जैसे लिए। इसने ये आरोप लगाया कि जो अधिकारी वो चयन नहीं करते नहीं, लाभों चयन का, इसमें आप सहमत नहीं, इसमें सहमत है, बिल्कुल सहमत है। अगर कोई गलत करेगा तो उसको हम लोग नहीं बख्शेंगे। हम लोग तो विरोध किए थे, हर चीज में विरोध किए अच्छा, विरोध करने कि के सरकार बाद आपके कार्रवाई द्वार होता में है? जो आवेदन हम लोग दिए जी, पुनः उसको करना था। सरकार आपके द्वार में जो गरीब आवेदन दिया गया उसको नहीं हुआ, ये हम भी विरोध करते हैं। इसमें कुछ लोगों का हुआ, ऐसा क्यों हुआ? और ऐसा है यदि आप जो है कैंप लगा रहे हैं, वहाँ मान के चलिए 200 जो है लाभों का आपको फॉर्म प्राप्त हुआ, तो आप 200 का जाके आप पहले सर्वे कीजिए। यदि आपको 10 ही को देना है तो पहले देख लीजिए कि 200 में से ही 10 टॉप 10 कौन गरीब है, किसे मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है? ऐसा नहीं हुआ। ऐसा अगर होता तो ग्राम सभा रजिस्टर पर होता है मेंटेनेंस, अगर ग्राम सभा अच्छा में से होता, अगर उस तरह तो सारा होता, चीज से तो आज हो जाता ये संविधान। समस्या नहीं। ग्राम सभा नहीं होता है, ग्राम सभा होता ही नहीं सब होता है। मतलब कागज पे। कागज पे होता है और किसी को पता नहीं चलता है कब होता है। जब है वार्ड है, मुखिया है या कोई और जैसे पदाधिकारी, जैसे कि सचिव जिसको बोलते हैं, वो सब अपने आप जो है ऊपरी ऊपर, किसी को ग्रामीण को पता भी नहीं चलता है। सरकार को जो है इस सब के लिए सख्त कानून बनाना चाहिए ना। हाँ। कि एक बार यदि किसी अधिकारी को जो है फॉल्ट यदि पकड़ ले तो उस पे जो है अच्छा से जो है कार्रवाई होना चाहिए। नहीं ठीक है। और जैसे कि हम लोगों को सबसे बड़ी काम किया, जैसे कि बिजली बिल माफ़ किया, इसी से हम लोग खुश हैं। हेमंत सोरेन से बहुत था, मेरा बिजली बिल 15,000 का था, कम से कम 15,000 तो सरकार हमको मदद किया, नहीं तो धान चावल बिल बेच के देना होता। एक दूसरे में केसीसी लोन बोल रहा है कि माफ़ किए, माँ से माफ़ हुआ नहीं। क्या हम अगला बार भी गए हैं बैंक, लोन मेरा भी रुकिए, 50,000 हम माफ हुआ। बताते हैं, हमारा सुनिए, गांव में बहुत मौका ऐसा देंगे। माफ हुआ, हर गमरिया में 50 को माफ हुआ होगा, गमरिया में पुजर टोला, मैंने ऐसा बहुत हुआ है। ये बिजली बिल माफी हम लोग एक समय अगला देखे हैं। अभी भी मेरे पास नोटिस है, हमारे गांव में 20 को नोटिस है। किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं जाना है, विशेष एक आदमी पर हम राजनीतिक नहीं बोलना चाहेंगे, हम पूरा गांव समाज की बात करते हैं। मेरा गांव में अगला 20 आदमी पर अभी भी मुकदमा है, जो कि बेचारा अगला अभी 10 दिन पहले वो गए थे कचहरी, अभी जानते हैं नवल किशोर यादव, और झूठ मूठ का केस हो गया। इस समय मनमानी बिजली विभाग का था अगले समय। अभी हम लोग बिजली बिल माफी में देख रहे हैं, अभी कोई बिजली का चेकिंग नहीं आता जी, हुआ है। तो ये सब सुविधा लेकर के जनता में उत्साह है कि नहीं, हेमंत सोरेन नहीं कुछ किया है तो बिजली बिल माफी, किसान कर्ज माफी, ये सब योजना लेकर के आदमी इच्छुक है। हम लोग इसी अभी जैसे आप बोले ना, हमारा भांगों का जैसे बोले, सही बात बोले, जो गलत की है उसके विरोध हम लोग लड़ेंगे, लेकिन जो सही चीज है वो बोलना पड़ेगा। जो सही है उसको बोलना जी पड़ेगा। अभी हम लोग बिजली में 24-26 हजार करके हम लोग जाके कचहरी में खत्म किए थे अगले यही 2-3 साल पहले। उसमें हम लोगों को फाइन दे के जो है सो ही करना पड़ा था, और वैसे वैसे बहुत गरीब आदमी जो है सो दिक्कत हुआ था। 200 यूनिट बिजली आप लोग को फ्री मिलता है? हम लोग तो अभी तो मीटर, किसी के यहाँ मीटर भी नहीं लगा है। ऐसा है कि यहाँ मीटर भी नहीं लगा है बहुत आदमी पर। जिसका मीटर लगा है वो तो दिख रहा है कि 200 यूनिट बिजली मिल रहा है इनको। तो ऐसे भी गांव देहात में अभी तो वैसा कोई ये नहीं है, कमे जलता बिजली है। की समस्या है क्या आप लोग के? नहीं, बिजली हम लोग का अच्छा रहता है, 24 घंटा में बिजली कितना बढ़िया रहता है। बिजली मोटा मोटी अभी तो ठीक है, हम लोग को 1-2 घंटा कटता है उससे को। 20 प्लस हाँ, 20 घंटा बिजली बहुत बढ़िया रहता है, कहीं कोई दिक्कत हम लोग को नहीं। ठीक है। ये था ग्रामीणों का राय विचार जो आप लोगों ने सुना। बाकी बात झारखंड विधानसभा चुनाव को लेके आपका क्या विचार है, कमेंट करें। जय हिंद।